कि आप देखेंगे कि दुर्ग जिला हो या छत्तीसगढ़ हो, इधर आप एक जो नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वो नशा है गोलियों का। और वो जो गोलियां हैं वो गोलियां पागलों को दी जाती है, जिसका क्या नया जनरेशन जो आई है वो यूथ उपयोग कर रही है और उस गोली को उपयोग करने के बाद वो आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो रही है। ये कोई अपराधी आता भी है तो उस अपराधी की जब जमानत की आवेदन लगेगा उस समय, क्योंकि एक सामाजिक बुराई है, स्वमोटो उस न्यायालय में जहां उसका आवेदन लगेगा जमानत के लिए, उसका विरोध भी करेंगे, उसका जमानत भी नहीं होने देंगे। ये भी इस काम हमारे होगा। और मेरा तो निवेदन ये भी है कि एसपी महोदय से, जो गोलियां पकड़ा रही हैं, ये गोली हम क्या कर रहे हैं, जो गोली बेचते हैं उनको पकड़ के लेके आते हैं, वो दवाइयाँ कहाँ से लेके आ रहे हैं वहाँ तक पुलिस नहीं जाती है। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। और आज भिलाई टाइम्स में आपको एक ऐसे वकील साहब से मिलाने वाले हैं, दुर्ग जिले के एक दावा के साथ कह सकते हैं एक लौते ऐसे वकील से मिलाने वाले हैं जो अब एक नया इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहे हैं। जो अपराधी नशे के मामले में आते हैं कोर्ट, उनका केस नहीं लड़ने वाले हैं। और उसके पीछे की वजह भी हम जानेंगे, सर से बात करेंगे कि इनिशिएटिव लेने के पीछे की वजह क्या है। और आप अशोक शर्मा सर को तस्वीर में देख पा रहे थे, अभी काम करते हो, और इनके चेंबर के पास भी देखेंगे तो यहाँ बराबर पूरे अक्षरों में लिखा हुआ है कि हमारे द्वारा मादक पदार्थ, नशीली गोलियां, चाहे वो चिट्टा हो, ब्राउन शुगर हो, आदि के केस नहीं लड़े जाते हैं। और ये अपने आप में बहुत खास और यूनिक बात है। सर से बात कर लेते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। सबसे पहले तो मैं भिलाई टाइम्स की जितनी भी दर्शक हैं उनका भी स्वागत करता हूं। और ये जो आपने बोला कि जो नशीली सामग्री है इसके खिलाफ जो नहीं लड़ने का जो निर्णय लिया गया है वो इसलिए लिया गया है कि आप देखेंगे कि दुर्ग जिला हो या छत्तीसगढ़ हो, इधर आप एक जो नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वो नशा है गोलियों का। और वो जो गोलियां हैं वो गोलियां पागलों को दी जाती है, जिसका क्या नया जनरेशन जो आई है वो यूथ उपयोग कर रही है और उस गोली को उपयोग करने के बाद वो आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो रही है। आए दिन आप देखते होंगे चाकूबाजी, छुरीबाजी, और उसके अगर आप सार में जाएंगे तो वहाँ आप ये पाएंगे कि ये जो अपराध करने वाले हैं ये किसी न किसी नशे से ग्रसित है और नशे में ही ये लोग अपराध कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, चूँकि हम भी सामाजिक जीवन में रहते हैं, वकील भी एक सामाजिक प्राणी ही है, इसका समाज में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, आज वो दूसरों के घर में वो हरकतें हो रही हैं, उस गोलियों के चक्कर लोग बर्बाद हो रहे हैं, घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, कल वो हम लोगों के घर तक भी आ सकती हैं। शहर में एक घर हमारा भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ हर आम नागरिक को, हर शहरी को, जो भी इस विषय पे गंभीरता से चिंतन करेगा और देखेगा कि छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है, तो वो जरूर ये बोलेगा कि ये गोलियां जो है ये बंद की जाए। और इसके लिए मेरा सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो हमारे दुर्ग जिले के पुलिस कप्तान जी है, उनके द्वारा भी एक अभियान चलाया गया नशे पदार्थों के विरुद्ध। तो उस अभियान से भी हम प्रभावित हैं, क्योंकि ये जो निर्णय है ये निर्णय बहुत पहले ले लेना चाहते हैं। और मेरा तो निवेदन ये भी है कि एसपी महोदय से, जो गोलियां पकड़ा रही हैं, ये गोली हम क्या कर रहे हैं, जो गोली बेचते हैं उनको पकड़ के लेके आते हैं, वो दवाइयाँ कहाँ से लेके आ रहे हैं वहाँ तक पुलिस नहीं जाती है। तो मेरा इस आपके माध्यम से भी, और पुलिस कप्तान महोदय भी अगर सीरियल को देख रहे होंगे तो उनसे ही मेरा निवेदन है कि वो ये जो गोलियां बेचने वाले वहां तक सीमित ना रहें, वो आखिर गोलियां ले कहां से रहें, क्योंकि ये जो गोलियां हैं, ये गोलियां जो बेची जा रही हैं ये बिना डॉक्टर की अनुमति के नहीं बेची जाती। और ये गोलियां जब बेची जा रही हैं मतलब अवैध रूप से, और वो अवैध काम कर रहे हैं, और वो जो अवैध काम कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। सर, भारत जो है स्वतंत्र देश है, अपराधी के पास भी स्वतंत्रता है कि वो अपना केस जाके वकील से लड़वा ले। तो सर, आपके पास कोई गुजारिश करने आता है कि हमारा केस भी लड़ लीजिए, तो क्या आप मना कर देंगे उनको? देखिए मैंने अभी कहा कि मैं नशीली गोलियों से संबंधित जो भी गोलियां हैं, नशे की गोलियां, उसका केस नहीं लड़ूंगा। और मैं तो यहाँ तक भी बोल रहा हूँ, यदि ऐसी स्थिति बनी तो उस केस में यदि कोई अपराधी आता भी है तो उस अपराधी की जब जमानत की आवेदन लगेगा उस समय, क्योंकि एक सामाजिक बुराई है, स्वमोटो उस न्यायालय में जहाँ उसका आवेदन लगेगा जमानत के लिए, उसका विरोध भी करेंगे, उसका जमानत भी नहीं होने देंगे। ये भी इस काम हमारे होगा। बिल्कुल सर। इसके साथ साथ और क्या इनिशिएटिव है सर जो लगातार आप कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इंस्टीट्यूट लोग जहाँ में हमारे वकील भाई हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि भैया देखिए, ये जो नशे का कारोबार हो रहा है इस पर अपन भी एक, क्योंकि सामाजिक जीवन में अपना भी दायित्व बनता है, क्योंकि ये जो नशा है ये आज समाज में दिखाई दे रहा है, जिसका हम लोग आए दिन सामना करते हैं। आप देखेंगे भी कोर्ट में भी चले आते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, वो पकड़ के भी आते हैं कि नशे में है, अभी भी नशे में है करके। और उस नशे के चक्कर में ये लोगों ने अपराध किया। जब उनका नशा टूटता है उसके बाद वो अपनी, एक तो अपराध दर्ज होता है, अपराध दर्ज होने के बाद वो नौकरी से भी किसी मतलब उनको नौकरी तक नहीं मिलती है, लेकिन केवल ये नशे की गोलियों के चक्कर। तो हम चाहते हैं कि समाज में जब इस टाइप से हम रोकेंगे और उनको लगेगा कि नहीं, वकील साहब भी विरोध में रहते हैं और वकील साहब लोग भी इस सामाजिक बुराई के खिलाफ है, तो शायद अपराध में कभी करके आ ही रहे हैं, यहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब इस कार्य में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देखिए ना, आज के समय में स्कूल, कॉलेज,
है ना, जो आपने जहाँ भी देखे मोहल्ले, वो भी इस नशे के प्रभाव से अलग नहीं है। सर अधिकतर किस वर्ग के लोग इस प्रकार के मामले में आपके सामने या कोर्ट में आते होंगे? युवा पीढ़ी या फिर देखिए, जनरली जितने भी मामले आ रहे हैं सभी युवा आ रहे हैं, और युवाओं में भी वो जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जो हॉस्टलों में रह रहे हैं, उनके पास में नशे की सामग्री, जो हमारे पास जानकारी है कि एजेंट सक्रिय है, वो नशे की गोलियां वहां तक घर पहुंच सेवाएं दे रहे हैं, जो चौक चौराहे में दे दे के वो लोग बेच रहे हैं। तो ये युवा वर्ग ये ज़्यादा इससे प्रभावित है। प्रभावित है। बिल्कुल सर, इन बच्चों को जो अभी शायद उस रास्ते में नहीं है लेकिन आगे चल के हो सकता है उस रास्ते में चले जाए, उनको समझाइश देने के लिए एक सोशल मैसेज के रूप में क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि जो भी माता पिता हैं, सबसे पहले तो अपने बच्चों पे ध्यान रखिए कि पेरेंट्स के मैसेज है? जी, पेरेंट्स के लिए है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान रखें, उनकी संगत किस प्रकार के लोगों से, उस पर ध्यान रखें। दूसरी चीज़, यदि उनको लगता है कि कोई व्यक्ति नशे का सेवन करने वाला या ऐसा दिखाई देता है, उसके साथ अपने बच्चों को ना भेजें। और जिनके यहाँ जी, और जिनके यहाँ इस नशे से जो ग्रसित हो चुके हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पर अपने बच्चों को डालें, जिससे नशे की बीमारी छूटे। बिल्कुल सर। तो आपने सुना अशोक शर्मा सर क्या कह रहे हैं, क्यों वो नशीलियों मामले में जो अपराधी आते हैं उनका केस नहीं लड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे ये होगा कि जो बाहर अपराधी अपराध करके यहाँ आ रहा है उसे ये भी डर रहेगा कि वहाँ जाने के बाद भी जमानत नहीं मिलेगी और आपको किसी भी प्रकार से जो है छुटकारा नहीं मिल पाएगा अपने अपराध करने के बाद। तो इस इनिशिएटिव को लेकर क्या कहना चाहेंगे, सर के लिए क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और आप सर से आके मुलाकात भी कर सकते हैं अगर किसी भी मामले में आपको सर से जानकारी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप सब चीज़ सर से मिल के ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर, इस डिटेल जानकारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा।